मुझे ड्रीमटोपिया बहुत पसंद है। क्या तुम्हें भी पसंद है? खासकर स्पार्कल माउंटेन, जहाँ हम बबल्स में उड़ सकते हैं। रुको, ये फूट गया तो? बाबा की सीढ़ियाँ। बार्बी। हाय चेल्सी, तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर रही हूँ। पार्टी की तैयारी? सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकती हो। हाँ, और ये बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाली है। हम आ गए। एक मिनट चेल्सी, प्रिंसेस एमेथिस्ट। हाँ? सूरज ढलने से पहले सारे मेहमान आ जाने चाहिए। ओह, और प्रिंसेस कोबाल्ट, क्या तुम मेहमानों की लिस्ट लेकर आओगे? हाँ, क्यों नहीं? इसमें उन सब के नाम हैं जो आज आने वाले हैं। प्रिंसेस जरा संभल कर। हाय चेल्सी, प्रिंसेस क्वीन बार्बी, शाम को बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारी पहली जेम सेरेमनी, कितना मजा आएगा। तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। पर ये जेम सेरेमनी होती क्या है? ओह, रुको, अभी तुम्हें बताती हूँ चेल्सी। हम सब अपने कपड़ों को जेम से सजाते हैं और सूरज की किरणें उनसे टकराकर रोशनी फैलाती हैं। वो किरणें पूरे शहर में फैल जाती हैं। पता है, वो दुनिया का सबसे सुंदर नजारा होता है। वाह, मजेदार लग रहा है। हाँ बिल्कुल। ओह, प्रिंसेस कोबाल्ट, रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बस अभी आई चेल्सी। उप्स। माफ करना। क्या सब ठीक है सैफायर? हाँ, मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब जेम्स बनाने वाली मशीन खराब होने की वजह से मैं आज शाम के लिए जेम्स नहीं बना पाई। अब इतने सारे जेम्स मैं कैसे बना पाऊंगी? वैसे मैं और बार्बी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सच में? क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं जाकर अपनी मशीन शुरू करती हूँ, तुम ग्लिटर केव में आ जाना। ये कितना मजेदार होगा। यहाँ क्या हो रहा है? अगर तुम्हें ऐतराज ना हो, क्या मैं और तुम सैफायर की मदद कर सकते हैं प्लीज? उसे मदद की जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं। जेम सेरेमनी का यही तो मकसद होता है, आप अपने मन की खूबसूरती को दिखा सको, और तुमने वही किया। तो ग्लिटर केव चलो। सैफायर, रुक जाओ। क्या हुआ? वाह, तुम काफी तेज हो। मुश्किल नहीं है, मेरे पास पंख है ना। तुम्हारी क्या मदद करूं? दरअसल मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास दुनिया की सबसे फास्ट जेम बनाने वाली मशीन है। थैंक यू, पर मेरे पास मदद करने के लिए बार्बी और चेल्सी है। पर मेरी मशीन स्पार्कल स्पीड में काम करती है। स्पार्कल स्पीड? मशीन एक बार देख लेती हूँ। ये एक बार में एक ही जेम बनाती है। पर ये स्पार्कल स्पीड में काम करती है, याद है? और तुम जितने चाहे उतने जेम्स बना सकती हो। पर पहले तुम्हें बनाना होगा एक बड़ा सा लाजवाब और शानदार जेम मेरे लिए। ये तो मैं खुद ही बना लेता, पर तुम इसमें माहिर हो इसीलिए। तो तुम कह रहे हो कि ये मशीन काम नहीं करती? अब तक नहीं, पर तुम उसे ठीक कर सकती हो। तुम जेम फेरी जो हो। अगर तुम कह रहे हो कि ये फास्ट है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। Then I can get back to the glitter caves to meet Chelsea and Barbie. I'll do it! हाय ग्लिटर बॉल्स। सैफायर, कहाँ हो तुम? पता नहीं वो कहाँ चली गई होगी। जेम्स सेरेमनी शुरू होने में ज्यादा समय नहीं है। चलो जेम्स बनाते हैं। क्या तुम ये जेम्स बनाने वाली मशीन चला सकते हो? ग्लिटर बॉल्स को मदद करना बहुत अच्छा लगता है। एक झंडा? हमें झंडा ढूंढना होगा। तुम इस खेल में हमेशा से अच्छी हो। शुक्रिया, पर हमें झंडा क्यों चाहिए? पिरामिड, चीयरलीडर, लुढ़कना, घूमना, घूमना, स्विच को घुमाना। पर कौन सा स्विच? हाँ? वहाँ ऊपर उस झंडे के पास। शाबाश हनी। ओह, बहुत अच्छा काम किया। हनी, तुमने कर दिखाया। तुमने इस मशीन को शुरू कर दिया। Here you go. The 17th time is the charm. That's quite a look. It still needs to be bigger.
okay, but this is the last time. I need to get back to my demonstrator. And I'll have to push the machine to its absolute limits. ये वाला शायद ये वाला करना बाकी है। हमने कोई गलत बटन दबाया होगा। सही कौन सा है? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अपने जादू से इसे रोक दो। उप्स, जादू में अभी कच्ची हूँ, जल्दी ही सीख जाऊंगी। इसे घुमा के देखती हूँ। क्या बात है चेल्सी, पंख तुम पर काफी अच्छे लग रहे हैं। और देखो तुमने क्या किया, तुमने सही स्विच घुमाकर जेम्स बनाए। हाँ, ये जेम्स नहीं है, अब ये तो पत्थर है। तुम अपना जादू इस्तेमाल करके इन्हें जेम्स बना सकती हो। पर हमने अभी देखा, मेरा मैजिक हमेशा काम नहीं करता। कोशिश करके देखो, तुम ये कर सकती हो। हे, मेरे पंख गायब हो गए। हाँ, लगता है आज का दिन मेरे लिए सबसे बुरा है। This is just not my day for magic. लेकिन हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना जेम सेरेमनी कैंसिल हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। चलो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। वाह, ये तो लाजवाब है। मेरे कितने सारे रिफ्लेक्शंस हैं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ कहना चाहिए? ओह हाँ, तुम बहुत प्यारे हो बड़े से शानदार जेम। ओह, तुम्हारा मतलब, ओह हाँ, शुक्रिया सैफायर, तुम अब अपने लिए ये मशीन यूज कर सकती हो। सूरज ढलने ही वाला है, मेरे पास बहुत कम वक्त है। जेम्स के बिना जेम सेरेमनी अधूरी है। उम्मीद है बार्बी और चेल्सी ने जेम्स बनाए होंगे। ये मशीन जादुई है तो ऐसा हो सकता है कि ये जेम्स बनाने के लिए उल्टा चले। और इस हैंडल को घुमाने से ये मशीन उल्टा चलने लगेगी। कमाल का आइडिया है। हो गया। ये क्या था? ये तो बहुत तेजी से आ रहे हैं। हे, मेरा मैजिक काम कर रहा है। हाँ? ये बटन, ये ऐसे। हमें माफ कर देना। तुम चली गई थी और हम मदद करना चाहते थे। पर हमने सिर्फ पत्थर बनाए और तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। सच में? देखो, ये बिल्कुल सही बने हैं। तुम्हारा मतलब इन सारे पत्थरों के अंदर जेम्स है? हम नहीं जानते थे। हमने स्पार्कल माउंटेन पर आज एक बहुत ही जरूरी चीज सीखी चेल्सी। जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं। सुनिए सब लोग, क्या आप सब अपनी सही जगह पर खड़े हैं? बार्बी देखो, सूरज ढलने ही वाला है। सब रास्ते से हट जाओ। मेरे पास सबसे बड़ा वाला जेम है जिससे मैं इस पूरे शहर में रोशनी लाऊंगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नोटो, क्या तुम इसे निभा पाओगे? हाँ बिल्कुल। क्या फायदा इतने बड़े जेम का अगर मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, पता है ना असली खूबसूरती तन की नहीं मन की होती है, क्यों बोलो?
स्पार्कल माउंटेन कितना सुंदर है ना। मुझे ड्रीमटोपिया बहुत पसंद है। हाय ग्लिटर बॉल्स, क्या तुम पीछा करो खेलना चाहते हो? बढ़िया। इससे काम नहीं बन रहा। बार्बी, हाय चेल्सी। क्या मेरा क्राउन वापस आ गया? अब तक नहीं। ये एलिफेंट किंग के सिर पर क्यों है? इनका क्राउन खो गया है और मैं अपने जादू से उसे वापस लाने वाली हूँ। मतलब वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। क्राउन आ गया? नहीं, पर ये काफी अच्छा पौधा है। काफी अच्छा लग रहा है। मतलब वहाँ ऊपर आपके सिर पर। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मुझे सही मंत्र याद आ जाएगा मैं उसे वापस ले आऊंगी। आपका क्राउन खो कैसे गया? मुझे नहीं पता। आपने उसे आखिरी बार कब पहना था? वो बहुत ही अच्छा सवाल है। आखिरी बार याद नहीं आ रहा है। मैंने सुना था एलिफेंट्स कभी नहीं भूलते। ये तुमने कहाँ सुना? ओह, मेरा क्राउन! क्या ये मेरा क्राउन है? क्या हो रहा है? रुक जाइए एलिफेंट किंग, ऐसे डरिए मत। ये नन्ही बिल्ली प्रेशियस है। माफ करना प्रेशियस, मैं नहीं जानता था कि ये तुम हो जो मुझे अपने नाखूनों से नोच रही थी। हाँ। मुझे यकीन है इस बार मैं कर लूंगी। रुको, मेरी जादुई छड़ी कहाँ है? नहीं दिख रही। लगता है कहीं गायब हो गई है। हम उसे ढूंढेंगे, है ना एलिफेंट किंग? हाँ बिल्कुल। वैसे तो खोई हुई चीजें ढूंढने में मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। छड़ी को आखिरी बार कहाँ देखा था? मेरे हाथों में थी। शायद इतनी गड़बड़ी में मैंने उसे कहीं गिरा दिया। हनी हमारी मदद कर सकती है। हनी, ये कहाँ चली गई? क्या तुमने उसे देखा? उस बिल्ली के नोचने के बाद से तो नहीं देखा। ओ नहीं, आज हमने कितनी सारी चीजें गुमा दी। हाँ, फिक्र मत करो चेल्सी, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलो हम महल में वापस चलते हैं। और तुम्हारी छड़ी का क्या? उसकी फिक्र मत करो, मेरी छड़ी से ज्यादा हनी को ढूंढना जरूरी है। ये मैं हूँ द नोटो प्रिंस। यहाँ क्या हो रहा है? हनी कहीं खो गई है। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? मुझे हनी को देखे हुए बहुत वक्त हो गया है। उसे ढूंढने में मदद करोगे? माफ करना, मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मैं बस यहाँ एलिफेंट किंग से मदद मांगने आया था। क्या तुम मदद करोगे इके? शायद नहीं, हमें हनी को ढूंढना है और फिर बाबी की जादुई छड़ी ढूंढनी है और फिर मेरा क्राउन भी तो ढूंढना है। ओ नहीं, ये सब क्या हो रहा है? ये तुमने क्या कहा? मेरा क्राउन खो गया है। हमेशा की तरह मैं क्राउन पहन के चल रहा था और फिर अचानक से। नहीं, उसके पहले क्या कहा? बार्बी की छड़ी खो गई है। मैं ढूंढने में मदद करता हूँ। 1 मिनट, अभी तो तुमने कहा कि तुम बहुत बिजी हो। वो बाद में कर लूंगा। तो हम यहाँ रुककर समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमें छड़ी को, मेरा मतलब हनी को ढूंढना है। हनी, कहाँ हो तुम? यहाँ जाओ, हनी, हनी। जाओ, हनी 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 हनी। क्या ये तुम्हारी छड़ी है? नहीं, ये तो सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा है। शायद हनी लकड़ी का टुकड़ा ढूंढते हुए गई होगी। तो क्या हमें अब लकड़ी का टुकड़ा ढूंढना होगा? या ऐसी जगह जहाँ लकड़ी के टुकड़े पड़े हों। या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ वो उस टुकड़े को छुपा सके। सुराग मिल गया। हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। फिक्र मत करो, ढूंढने से चीजें जरूर मिलती हैं। अगर हम ढूंढते रहे तो क्राउन भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं भी मदद करूँगा। सच में? सुनो, ढूंढते रहोगे तुम मगर रुके बगैर तो वो मिल जाएगा। सुनो, ढूंढते रहोगे तुम मगर रुके बगैर तो मिल जाएगा।
सुनो ढूंढते रहोगे तुम मगर रुके बगैर तो वो मिल जाएगा। सुनो ढूंढते रहोगे तुम मगर रुके बगैर तो मिल जाएगा। सुनो ढूंढते रहोगे तुम मगर रुके बगैर तो वो मिल जाएगा। सुनो ढूंढते रहोगे तुम मगर रुके बगैर तो मिल जाएगा। सुनो ढूंढते रहोगे तुम मगर रुके बगैर तो वो मिल जाएगा। सुनो ढूंढते रहोगे तुम मगर रुके बगैर तो मिल जाएगा। हमें हनी कभी नहीं मिलने वाली है। हमें और नहीं ढूंढना चाहिए। बार्बी, नोटो की बात सच हुई तो तुम्हें लगता है हम हनी को ढूंढ लेंगे? बिल्कुल ढूंढ लेंगे, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। चलो सब अपनी आंखें बंद करो और सोचो वो कहाँ हो सकती है। तुम भी नोटो। ग्लिटर बॉल्स, देखो। ये एवरफॉल जंगल की तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद इन्हें पता है हनी कहाँ है। तो चलो, काश मेरी छड़ी मेरे पास होती तो मैं सबको वहाँ पर ले जाती। भूलना मत, मैं बिना क्राउन का किंग होने के साथ साथ एक एलिफेंट भी हूँ। ग्लिटर बॉल्स के पीछे चलो, ग्लिटर बॉल्स के पीछे चलो। तुम मगर रोके बगैर तो वो मिल जाएगा। सुनो ढूंढते रहोगे तुम मगर रोके बगैर तो मिल जाएगा। ये रही जादुई छड़ी। हनी, उसे वापस लाओ। ओह, जब ये मेरे हाथों से गिरी तो इसे लगा होगा ये लकड़ी का एक टुकड़ा है। ओह, वो उसे छुपा रही है। ओ नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। छड़ी वापस दे दो। क्या बात है? पर ही के, मैं तो बस उससे दूर रख रहा था। ओह, मुझे लगा तुम उसे लेकर भाग जाओगे। माफ करना नोटो, चीजें खोने की वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ। तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए, मेरी तरह। खैर, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। यहाँ रुककर वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। बाद में मिलते हैं। चेल्सी, मैं खुश हूँ हमें हनी मिल गई, और बाबी मैं खुश हूँ तुम्हारी छड़ी भी मिल गई। पर मेरे क्राउन का क्या? क्या ये वही है? सच में? आपका क्राउन। ओह, अब मुझे याद आया, मैंने इसे उस पेड़ के पीछे निकाल कर रखा था। ग्लिटर बॉल्स ने इसे ढूंढ ही लिया। शुक्रिया ग्लिटर बॉल्स। हम कभी कभी अपना सामान खो देते हैं, है ना हनी? हनी? द स्वीटेस्ट जर्नी, कहानी धीरज के बारे में। अगर हम इस रास्ते पर सीधे ऊपर तक चलकर जाएं, तो वहाँ ऊपर एक बड़ा सा पत्थर है जिस पर रोशनी पड़ने से ऐसा लगता है जैसे एक फेरी प्रिंसेस जंगल में उड़ रही हो। तुम मुझे ये कई बार बता चुकी हो। जानती हूँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। हमारे पास बहुत वक्त है चेल्सी, और यहाँ देखने को कितना कुछ है। पर हम जितना जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी फेरी प्रिंसेस रॉक देख पाएंगे। बिल्कुल, पर हम समय निकालकर आसपास की चीजों का भी मजा उठा सकते हैं, जैसे कि ये हमिंग बर्ड। हाँ, मैं पेड़ के पास बैठकर इंतजार करती हूँ। अरे, देखो, लगता है ड्रीमटोपिया में कुछ मजेदार होने वाला है। पीनट बटर और जेली। पार्टी शुरू हो रही है,
चलो चलते हैं। यहाँ पार्टी हो रही है। आपके सामने आ रही है स्वीटविल की प्रिंसेस बेरी स्वर्ल बॉबी। हाय चेल्सी, तुम सही समय पर आई हो। स्वीट पैर पार्टी अभी शुरू होने ही वाली है। हम एक स्वीट पेयर हैं और साथ लाए हैं एक और स्वीट पेयर। स्वागत कीजिए मिल्क और मिस चिप्स का। अब स्वागत कीजिए स्ट्रॉबेरी बेयर्स का। स्वीट पेयर पार्टी में बहुत मजा आता है। आखिर में हम स्वीटविल के सबसे प्यारे पेयर को क्राउन पहनाते हैं। ये हो सकते हैं मार्शमेलोस या चेरी ट्विंस या पीनट बटर और जेली। रुको, जेली कहाँ चली गई? वो अभी तो यही थी। क्या तुमने उसे देखा राजकुमारी बेरी स्वर्ल? वो कहीं नहीं दिख रही, पर जेली को तो तुम जानते हो, उसे घूमना पसंद है। ओह, पर हम ये पार्टी मिस नहीं कर सकते। हनी और मैं उसे ढूंढ देंगे पीनट बटर। सचमुच चेल्सी, तुम मेरी मदद करोगी? पर पार्टी का क्या? जेली यहीं कहीं आसपास होगी। तुम पार्टी खत्म होने से पहले वापस आ जाओगे। चलो पीनट बटर, इन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं। जेली जरूर इस तरफ आई होगी। देखो, उसके पैरों के निशान इस हॉल के दूसरे कोने तक दिखाई दे रहे हैं। हनी, तुमने निशान मिटा दिए। कोई बात नहीं, हमें पता है वो किस तरफ गई है। तो चलो चलते हैं। मुझे वापस पार्टी में चले जाना चाहिए। पर यहाँ देखने के लिए कितना कुछ है। रुको, ये क्या है? चॉकलेट का दरवाजा। ओह, दरवाजे के उस तरफ क्या हो सकता है? ओह, हाँ। हमने हर जगह देख लिया, जेली का कुछ पता नहीं चला। देखो, ये जेली का जेली है। वो इसी कमरे में गई होगी। ये खुल नहीं रहा। रुको, मैं कोशिश करती हूँ। ये मजेदार था। कौन जानता था कि एक कर्ली स्ट्रॉ से फिसल कर हम आ जाएंगे ऑरेंज जूस की नदी में। वाह, यहाँ कैंडी की दीवारें हैं और वॉफल कोन्स। जानता हूँ, देखने में बहुत शानदार लग रहा है, पर हमें जेली को ढूंढना है। उसके लिए हमें इस नदी को पार करना होगा। और उछलो 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 उछलो। चलो यूनिकॉर्न्स, मुझे पता है तुम डांस कर सकते हो। उछलो उछलो उछलो। क्या मैं लेट हूँ? क्या अब मैं मैजिक ट्रिक्स दिखा सकता हूँ? ओह, हाय प्रिंस नॉटो। पार्टी में मैजिक ट्रिक्स रखने के बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं। तुम लकी हो, क्योंकि मैं आ गया हूँ। सबसे पहली मैजिक ट्रिक मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पुल द टेबल क्लॉथ ट्रिक। तुमने इसकी प्रैक्टिस तो की होगी, है ना? हाँ बिल्कुल। मोका चोका लाटे। जरा थोड़ी मदद करोगी? न जाने जेली कहाँ होगी। ब्रेड का टुकड़ा, ये जरूर जेली का होगा। वो वहाँ ऊपर होगी। पर हम वहाँ ऊपर कैसे जाएंगे? एक कपकेक, हम इस पर कूद सकते हैं। सब तैयार हो?
ब्रिज तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ जेली के लिए। हाँ, जेली के लिए। 1, 2, 3। हमने कर दिखाया। वाओ, मैंने इतनी खूबसूरत जगह आज तक कभी नहीं देखी है। मैं चाहता हूँ कि जेली और हम सब उस खूबसूरत पार्टी में जाएं। ओह हाँ, हमें पार्टी में जाना है। मैं 1 मिनट के लिए भूल ही गई थी। ओह, देखो कुछ और ब्रेड के टुकड़े। चलो इनका पीछा करें। नाचो गाओ, मौज बनाओ। ये तुमने कैसे किया? ये भी मेरी एक मैजिक ट्रिक है। एक और ट्रिक, टोपी में से खरगोश निकालना। देखा? मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं करना। फिर कर दी। आब्राकाडाब्रा, और हो गया। मैं ये नहीं देख सकती। हे, मैं इसके पास क्या हूँ? मेरे साथ डांस करोगी प्रिंसेस? वाओ, यहाँ तो कैंडी कैसल और स्वीटविल का इतिहास है। जेली को ढूंढना काफी मजेदार साबित हुआ ना? हाँ बिल्कुल, पर मैं चाहता हूँ कि वो हमें मिल जाए। मिल जाएगी पीनट बटर। लगता है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ऊपर है। आराम से। याद है ना पिछली बार दरवाजा खोलने पर क्या हुआ था? मैं ध्यान रखूंगी। क्या हुआ हनी? ये जेली का है, वो यही कहीं होगी। मैं यही हूँ। जेली, ये हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं यहाँ थी और वहाँ और हर जगह। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। थोड़ा जल्दी चलो, शायद हम पार्टी में पहुँच सकते हैं। कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर रुक सकते हैं। जरा देखो तो ये सनसेट कितना सुंदर लग रहा है। स्वीट पेयर क्राउनिंग सेरेमनी शुरू होने में कुछ ही मिनट बचे हैं और पीनट बटर, जेली और चेल्सी पता नहीं कहाँ रह गए। मैं प्रिंस नोटो अपने जादू से उन्हें यहाँ ला सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? ठीक है। आब्राकाडाब्रा अलकज़म। हे, ये काम कर गया। क्या बात है नोटो? पर ये नोटो प्रिंस के जादू की वजह से नहीं आए, ये तो अपने आप चलते आए हैं। क्राउनिंग सेरेमनी का वक्त हो गया है और इस साल के स्वीट फेयर हैं पीनट बटर और जेली। मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। तुमने पार्टी का काफी सारा मजा मिस कर दिया चेल्सी। कोई बात नहीं, हमने जेली को वक्त रहते ढूंढ लिया। और वैसे भी अगर हम सीधे पार्टी में जाते तो शायद हमने और भी कई चीजें मिस की होती, जैसे ऑरेंज जूस की नदी और कपकेक ट्रैम्पोलिन और वो कैंडी ब्रिज और ऑरेंज सनसेट। क्राउन्स को मत खाना। बार्बी, क्या तुमने इन नन्हे पंछियों को देखा? ये कितने प्यारे हैं। हाँ बिल्कुल। अब चले चेल्सी। क्या हम आराम से जा सकते हैं? यहाँ कितना कुछ है देखने को। तभी पैदा होते हैं जब किसी के बाल उलझ जाते हैं। जानता हूँ, एक दिन मेरे बाल भी उलझ गए थे और उसी वक्त उनमें से एक मॉपल ने छलांग लगाई। बहुत डरावना था। जरा सुनिए। हाय, मैं चेल्सी हूँ। आप जानते हैं बार्बी आज किस बारे में बात करने वाली है? नहीं, और अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमें गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। ओह ठीक है, शुक्रिया। हम बार्बी से ही पूछ लेते हैं। ठीक है। यहाँ आने के लिए आप सबका शुक्रिया। ओह, ये सही नहीं मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए प्रिंसेस। वैसे भी हम 2 मिनट देरी से चल रहे हैं। हाँ, अभी आई। हे दोस्तों, अच्छा हुआ तुम आ गए। ऑटोग्राफ लेना मना है। प्रिंसेस एक इम्पोर्टेंट रॉयल अनाउंसमेंट करने जा रही है जो आपको अभी करना है। चलिए चलिए। माफ करना दोस्तों, बाद में मिलते हैं। यहाँ आने के लिए सबका शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, विस्पी फॉरेस्ट में हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं।
इसलिए मैं रॉयल अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। आज मैं अपने मॉपल दोस्तों के बारे में बात करना चाहूंगी। ये मॉपल्स आपको थोड़े से गुस्सैल, थोड़े चिड़चिड़े, थोड़े से उदास लगते होंगे, पर ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये हमारे इमोशंस को बखूबी समझते हैं और ये सभी विस्पी फॉरेस्ट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। शांत हो जाओ, ये बस मेरे पेड़ का एक पत्ता है जो घूमना चाहता है। कि हम वो जमीन साफ करेंगे जहाँ पर मॉपल्स अच्छी तरह रह सकते हैं। हमारे बारे में बात। तुमने सुना बार्बी ने क्या कहा? कैसे सुनता? हनी कितने जोरों से भौंक रही थी। पर मैंने जो सुना वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। कुछ भी क्या हमें अपना घर छोड़ना होगा? वो हमें हटाने के लिए सिपाहियों को लेकर आने वाली है। ओह नहीं। रुको, मुझे नहीं लगता कि बार्बी ने ऐसा कुछ कहा था। नहीं, उसने ऐसा ही कहा और हमने सुना भी। मतलब हमने थोड़ा सा सुना था। सही कहा। हम यकीन से नहीं कह सकते और अगर हम कंफ्यूज्ड हैं तो हम उससे पूछते हैं। समझ रहे हो ना? लेकिन अगर हमें अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा क्या होगा? प्लीज जरा रुक जाओ, हम जाकर बार्बी से पूछते हैं। चलो नोटो, चलो हनी। माफ करना, फॉरेस्ट प्रिंसेस बार्बी दूसरी फॉरेस्ट प्रिंसेसेस के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या रॉयल अनाउंसमेंट मॉपल्स को अपने घरों से बाहर निकालने के बारे में थी? दरअसल मैंने सुना नहीं, पर मैं जानती हूँ कि बार्बी ऐसा कुछ नहीं कह सकती। रुको, मैं उनसे पूछती हूँ। ओह नहीं, ये काफी उदास लग रहे हैं। क्या ये कभी खुश भी होते हैं? हमें उनके पीछे जाना चाहिए। लॉक्सली, हम अभी आए। हमें उन्हें अपनी बात बतानी ही होगी। क्या मॉपल्स किसी की बात सुनते भी हैं? मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना है। फॉरेस्ट प्रिंसेस बार्बी ने कहा है कि वो हमें बाहर निकालने वाली है। मॉपल महल में अब हम नहीं रह पाएंगे। हमें यहाँ से निकाल दिया गया तो विस्पी फॉरेस्ट में हम कहाँ रहेंगे? रुक जाओ, हमें से कोई नहीं जानता फॉरेस्ट प्रिंसेस ने क्या कहा था। ये तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। प्लीज हमारी बात सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होना ही तो मेरा काम है। चलो यहाँ से चले, अब हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं बची। रुकिए, आप सब कहाँ जा रहे हैं? प्रिंसेस बार्बी, सारे मॉपल्स गुस्सा होकर चले गए हैं। क्या? पर क्यों? वो समझ नहीं पाया आपने अनाउंसमेंट में क्या कहा। उन्हें लगा कि आपने उन्हें अपना घर छोड़ने को कहा है। पर मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा था कि मैं हमारे विस्पी फॉरेस्ट में रहने वाले सभी प्राणियों को सम्मानित करना चाहती हूँ। मैं जानती थी वो गलत है, पर वो सुन ही नहीं रहे थे। अब वो विस्पी फॉरेस्ट छोड़कर जा रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी और तुम्हारे जेट पैक की भी। ये लो, बैनर तैयार है। इसे ऐसे बांधना कि समय पर निकाल पाओ और जितना ऊपर जा सकते हो उतना ऊपर जाकर इसे खोलना ताकि पूरा विस्पी फॉरेस्ट इसे देख और पढ़ पाए। हाँ बिल्कुल, अब मैं चलता हूँ। नोटो, क्या तुम ठीक हो? इस जेट पैक को खराब होने के लिए आज का ही दिन मिला था क्या? एक और आइडिया है, हमें सबसे ऊंची चोटी पर जाना होगा, वो भी जल्दी। क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? प्लीज बार्बी। नहीं नोटो, हमें उन मॉपल्स को सच बताना ही होगा। तुम ये कर सकते हो नोटो, मुझे तुम पर विश्वास है। बस थोड़ी दूर और। वो वहाँ ऊपर है सबसे ऊंची चोटी, मूस के माउंटेन्स। पर क्या मूस पे हमारे पैर धंस नहीं जाएंगे? ये व्हिप्ड क्रीम पर चलने जैसा है। अगर हमारे पास कोई गैजेट हो तो नहीं। टा-डा!
पहुंच गए। सबसे ऊंची चोटी। पर ये अभी भी काफी दूर है। वो लोग इसे यहाँ से कभी नहीं देख पाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। यस, आ जाओ हनी। ओह, चेल्सी रुको। कैच करो। पकड़ लिया। अच्छा कैच था। देखो ये क्या है? इस पे क्या लिखा है? ये बहुत दूर है, हमें ऊपर जाना होगा। ये रॉयल अनाउंसमेंट है। लिखा है मेरा ये हुक्म है कि मॉपल्स जो पत्तों पर से ड्यू ड्रॉप्स साफ किया करते हैं, उनके सम्मान में हम थोड़ी जगह साफ करके उनके लिए एक सुंदर सा गार्डन बनाएंगे। इसका मतलब हमें अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिपाहियों से कहकर वो हमारे गार्डन की जगह साफ करवाने वाली थी। शायद हमने थोड़ा गलत सुन लिया होगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी चेल्सी और प्रिंस नोटो को, क्योंकि इनकी मदद की वजह से सच सबके सामने आ पाया। और मैं विस्पी फॉरेस्ट के सभी लोगों से कहना चाहूंगी, इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर पहुंचे, अगर आपको कोई चीज गलत लगे तो बेझिझक आकर मुझसे पूछिए। हनी भी इससे सहमत है। तो मैं एक बार फिर से करना चाहूंगी इम्पोर्टेंट रॉयल अनाउंसमेंट, क्योंकि ये प्यारे से मॉपल्स हमारे फॉरेस्ट की शान बढ़ाते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि ये सुंदर गार्डन जो उनके लिए बनाया गया है वो आज से खुला है। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत अलग महसूस हो रहा है। मुझे लगता है हम बहुत खुश हैं। न जाने वो क्या कह रही है, हमें नहीं पता चलेगा। पता चल जाता अगर हम इनकी भाषा सीख लेते। क्या किसी ने कहा अब चलते हैं? A staticky situation. A story होने के बारे में। माफ करना हनी, बारिश हो रही है, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। शुक्रिया, शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। कोई बात नहीं फॉरेस्ट प्रिंसेस। हाय बार्बी। हाय चेल्सी। हाय हनी, तुम सही समय पर आई हो। देखो, वाओ, हम एक डिस्को डांस पार्टी की तैयारी कर रहे हैं और विस्पी फॉरेस्ट के सभी लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। मैं अभी हेयर बन बरो सैलून जाकर अपने बाल ठीक करवाने वाली हूँ। मैं भी। जैसे ही बलून सजावट खत्म हो जाएगा। माफ करना, ये तो फंस गया है। मैं मदद करती हूँ, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है। मुझे अपने बाल ठीक करवाने होंगे, वो भी जल्दी। ये बस थोड़ी सी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। वाओ चेल्सी, तुम्हारे बाल। क्या हुआ मेरे बालों को? कुछ नहीं, ये तो बस स्टैटिक के वजह से खड़े हो गए हैं। हाय दोस्तों, पार्टी के लिए तैयार हो? ये क्या था? बर्च, क्या तुमने अपने बालों के साथ कुछ किया है? नहीं, आज तो नहीं किया। क्यों?
ये तो सीधे खड़े हो गए हैं। मुझे भी मिरर में देखने दोगे प्लीज? बार्बी, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं चेल्सी, बलून को रब करने से या बालों में कंघी करने से इतनी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होती। तुम मुझे चिढ़ा रही थी ना? हम ऐसे डांस नहीं कर पाएंगे। हेबेट और हेजल बाल ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब तक मैं और चेल्सी जाकर इस स्टैटिक के बारे में पता करते हैं। ठीक है, जल्दी जाओ। वो प्रिंसेसेस, मैं भी आ रहा हूँ। ये सब कुछ होने के पीछे जरूर कोई वजह होगी, वरना बलून्स और बाल ऐसे नहीं चिपकते। फिक्र मत करो चेल्सी, इसकी वजह से पार्टी खराब नहीं होगी। तुम्हारा हेयर स्टाइल पसंद आया? मुझे भी। क्या बात है चेल्सी, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर तुम उदास नहीं हुई। एक बलून? सिर्फ एक बलून नहीं है, देखो यहाँ कितने सारे हैं। तुम्हें लगता है ये हमें इस प्रॉब्लम की जड़ तक लेकर जाएंगे? पता करने का एक ही तरीका है, चलो चले। हम प्रॉब्लम के करीब आ गए हैं क्योंकि हमारे बाल और सीधे हो गए। नोडो, अब ये क्या कर रहा है? और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। और ज्यादा क्या? सब कुछ। प्रिंस नोडो, ये सब क्या है? ये कुछ नहीं। क्या कह रही हो? तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो ना नोटो? ठीक है, बताता हूँ फॉरेस्ट प्रिंसेस। मैं आज रात की डिस्को डांस पार्टी में सबको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। और मैं मदद कर रहा हूँ। अब आपके सामने पेश है प्रिंस नोटो की डिस्को मशीन। ये क्या करती है? मेरी डिस्को मशीन फुलाएगी हजारों बलून जो कि डांस फ्लोर के ऊपर तैरेंगी जब लोग डांस करेंगे। मजेदार लगता है, होगा कैसे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और खास बात ये है कि ये पूरी तरह से चलेगा गाजर से। जो ना, ये मैं कहने वाला था, पर इस खरगोश ने सही कहा, गाजर। ये देखो जो ना, ये लाजवाब है ना, चबाते रहो जो ना। ये क्या? नोडो, ये बहुत ज्यादा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। दाईं तरफ मुड़ो, तुम मेरे बाल खींच रही हो। बाल खींच रही हो। थोड़े से मूव्स और इन कर्ल्स से तुम्हारे बाल ठीक हो जाएंगे। और सुनो, बाल ठीक करने का हमारा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है उसे बिल्कुल मत भूलना। ढेर सारा प्यार। ये तो बहुत लाजवाब लग रहा है। शुक्रिया दोस्तों। ओ ये क्या, फिर से नहीं? हाँ? हम साथ साथ हो गए हैं। बहुत अच्छे दोस्त यही तो करते हैं, है ना? नहीं, जोना का मतलब है हम चिपक गए हैं एक दूसरे से। मेरा इन्वेंशन। मशीन को बंद करो। और उससे सब कुछ बंद हो जाएगा। हम जानते हैं। मुझे गाजर लाने ही नहीं चाहिए थे, मुझे ब्रोकली लाने चाहिए थे। ब्रोकली से सब ठीक हो जाता। तुम्हारा इन्वेंशन हवा में काफी ज्यादा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फैला रहा था और पूरे फॉरेस्ट पर इसका असर पड़ रहा था। अब भी पड़ रहा है। ये बहुत ही अच्छा आइडिया था नोटो, पर तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो गए। चलो हम बाकी सबको देखकर आते हैं।
करना फॉरेस्ट प्रिंसेस, हम इसे रोक नहीं पाए। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब कुछ नोटो के इन्वेंशन की वजह से हुआ और मुझे लगता है अब इसे ठीक होने में थोड़ा सा समय लगेगा। हमारे बाल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम ऐसे नहीं डांस कर सकते। लॉक्सली, क्या तुम ठीक हो? मैं एक बलून जैसी लग रही हूँ। वाओ, नोटो के इन्वेंशन से ये हुआ। हमें बस थोड़ा सा वक्त दो, हम सब ठीक कर देंगे। जितना लगा था ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है। माफ करना फॉरेस्ट प्रिंसेस, पर अब हम डिस्को डांस पार्टी नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं? सोचा था वैसी तो नहीं होगी, पर फिर भी बहुत मजा आएगा, है ना चेल्सी? हाँ, बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। और मैं जानती हूँ हमें किस गाने पर डांस करना चाहिए। शुरू हो जाओ दोस्तों। तुम्हारे बाल वैसे नहीं जैसा सोचा था, तो गुमसुम होके घर चले जाओ। अब पार्टी में भी वो वाली बात नहीं रही, पर मैं न रुकूंगी, तुम आओ या ना आओ। मैं तो मनाऊंगी, इसे अपनाऊंगी, मैं तो नाचूंगी और गाऊंगी। हाँ, अपनाऊंगी, इसे मनाऊंगी, अपने दिल को मैं समझाऊंगी, इसे अपनाऊंगी, इसे मनाऊंगी, मैं तो नाचूंगी और गाऊंगी। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जानती हूँ नोटो, पर कोई बात नहीं, हमें इसी में मजा आ रहा है। चलो तुम भी नाचो, बहुत मजा आएगा। सब ठीक हो जाएगा और मजा आएगा। मैं तो मनाऊंगी, इसे अपनाऊंगी, मैं तो नाचूंगी और गाऊंगी। हाँ, अपनाऊंगी, इसे मनाऊंगी, अपने दिल को मैं समझाऊंगी। उम्मीद छोड़कर कभी ना पहचाना करके रहना, जो है तुमने जाना। मैं तो मनाऊंगी, इसे अपनाऊंगी, मैं तो नाचूंगी और गाऊंगी। हाँ, अपनाऊंगी, इसे मनाऊंगी, मैं तो नाचूंगी और गाऊंगी। मैं तो मनाऊंगी। तुम्हें पता है हनी, बारिश हो रही है तो क्या हुआ, हम फिर भी मजे कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? इसे मनाऊंगी, मैं तो नाचूंगी और गाऊंगी। मैं तो मनाऊंगी, इसे अपनाऊंगी, मैं तो नाचूंगी और गाऊंगी। हाँ, अपनाऊंगी, इसे मनाऊंगी। द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ द प्रिजन प्रिंसेस, स्टोरी टीम वर्क के बारे में। ठीक है हनी, तुम भी खेल सकती हो। पानी हर जगह है, तो हम भीग जाएंगे। जल्दी मेरे प्ले हाउस में चलो। पर हम इसमें फिट नहीं होंगे। ये बहुत छोटा है। कोशिश करते हैं। वो, उस रेनबो को देखो, क्या ये खजाने तक ले जाता होगा? वाओ बार्बी, क्या ये सच में खजाने का नक्शा है? हाँ, पता है ये बनाया था रेनबो की दुनिया की सबसे पहली रॉयल लेडी प्रिजन प्रिंसेस ने। ये रही उनकी तस्वीर। उन्होंने खजाने को राज्य में कहीं छिपा दिया और ये नक्शा छोड़ दिया क्लूज के साथ। और अब तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। नहीं, पर मैंने सोचा क्यों ना हम ही इसे ढूंढ लें। इन क्लूज में सिर्फ पहेलियाँ हैं। सच में मुझे पहेलियाँ पसंद है। पता था तुम्हें पसंद आएगा। ठीक है, ये है पहली पहेली। अगर खजाने को चाहते हो पाना तो मछली जैसी पूंछ लगाना। इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे लगता है प्रिजन प्रिंसेस चाहती है कि हम मरमेड्स बन जाएं। इसका मतलब खजाना रेनबो सी में कहीं छुपा हो सकता है। चलो चलते हैं। मैं मरमेड बनूंगी। देखो,
अब ये बड़ी सी सीपी दिखा रहा है। और इस सीपी के पास एक और पहेली है। खजाने की तरफ जाना चाहो, याद से पहले बिस्तर पर सो जाओ। पानी के अंदर बिस्तर कैसे हो सकता है? हाँ? हनी, वापस आओ। वो रही हनी, उस नौकल का पीछा करो। मैं इस आवाज को पहचानती हूँ। हाय चेल्सी, हाय रेनबो क्वीन बार्बी, ये तुम्हें जरूर देखना चाहिए। हानी, तुमने ढूंढ लिया। हम प्रिजन प्रिंसेस के छुपाए हुए खजाने को ढूंढ रहे हैं। ओह, क्या सच में? मुझे हमेशा से उसे ढूंढना था। मैं भी मदद करूं? हाँ, क्यों नहीं। खजाना ढूंढने में हर कोई हमारी मदद कर सकता है। इसके अंदर शायद कुछ है, पर हम इस सीपी को खोलेंगे कैसे? ओह, ये तो बहुत आसान है। ये देखो, टिकल टिकल टिकल, गुची गुची गो, गुची। बड़े वाले मोती। रुको, मुझे लगता है ये मोती कुछ बना रहे हैं। ये एक तस्वीर है, ये क्लू हो सकता है। ये है एक ब्रेड का स्लाइस। सही कहा चेल्सी। और वो है जेली। बहुत ही मजेदार क्लू था। एक फिश। फिश और जेली होता है जेलीफिश। ये जेलीफिश आखिर कहाँ रहती हैं? जेलीफिश कैनियन में। देखो, ये रहा नक्शा। चलो चले। यकीन नहीं हो रहा, मैं खजाना ढूंढने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। बाकी प्रिंसेसेस इसके बारे में सुनकर बहुत खुश होंगी। ठीक है, जेलीफिश कैनियन उस कोरल के पीछे है। मैं जानती हूँ हम मरमेड्स हैं, पर क्या कोई इससे मजेदार तरीके से वहाँ पहुँचना चाहेगा? एक अंडर वाटर स्पीडवे आपके सामने। इस सीवीड के रिबन को पकड़ लो और ये तुम्हें अपने आप खींच लेगा, इस तरह। मेरा रिबन गिर गया। मेरा वाला पकड़ लो, साथ में चलेंगे, जल्दी। ये है जेलीफिश कैनियन। मुझे नहीं लगा था ये इतना डरावना होगा। चेल्सी, नक्शे में देखो, क्या इसमें कोई क्लू है? ये रहा, इसमें लिखा है, अगर ढूंढना हो खजाना तो उस आर्च के नीचे से जाना। अंधेरे का डर करने खत्म, रोशनी आएगी हर कदम। मुझे यहाँ कोई रोशनी नहीं दिख रही। शायद वो जेलीफिश की बात कर रही है। वो बायोलुमिनेसेंट होते हैं, मतलब जब कोई जीवित चीज से लाइट आती है। पर वो है कहाँ? हे, वहाँ एक आर्च है और उसमें से लाइट आ रही है। मुझे लगता है जेलीफिश उसके दूसरी तरफ होंगी। मेरे पीछे आओ। वो, हम इन जेलीफिश को छू सकते हैं। देखो, ये मैजिकल है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं रेनबो के अंदर हूँ। वो चलो दोस्तों, ये हमें दूसरी तरफ ले जाएंगी। आ जाओ हनी। हनी, वापस आओ। नीचे बहुत अंधेरा है। हमें उसके पीछे जाना होगा। हाँ बिल्कुल। ऑरेंज, बाकी प्रिंसेसेस को इकट्ठा करो। सारी जूनियर प्रिंसेसेस यहाँ आ जाओ।
एक रेनबो लाइट इमरजेंसी है। क्या बात है? हनी वहाँ नीचे है। चलो जल्दी चलो। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हनी वो रही हनी। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है हम खजाने के काफी करीब पहुंच गए हैं। मुझे भी, मतलब बार्बी। तुम्हारी पूंछ कहीं अटक गई है। ये तो रेत के अंदर है, हमें इसे खोद कर निकालना होगा। हम भी मदद करेंगे तुम्हारी। मदद करते हैं। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया दोस्तों। और मैं कहाँ अटक गई थी? ये है क्या? बहुत खूबसूरत। ये तो एक छोटे से रेनबो महल जैसा लग रहा है। चेल्सी, मुझे लगता है कि तुमने खजाना ढूंढ लिया। चलो इसे महल में वापस ले जाते हैं, जो बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। क्या किसी के पास कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है। बार्बी, क्या तुम वो सीवीड रिबन्स दोबारा बना सकती हो? हाँ। मैं इसके अंदर जाना चाहती हूँ, पर हम सब फिट नहीं होंगे। ये बहुत छोटा है। कोशिश करते हैं। दरवाजा खुल नहीं रहा। शायद ये खजाना नहीं है, ये बस एक पुराना प्ले हाउस है। शांत हो जाओ, शायद प्रिज्म प्रिंसेस के पास कोई तरीका हो। एक आखिरी पहेली। खजाने को अगर पाना हो तो प्यार को तुम अपना लो। बस अपने दिल को खोलो ताकि तुम सब इसका हिस्सा बनो। सब मिलकर कोशिश करते हैं। 1 2 3। पहले तुम। वाह, कितना खूबसूरत है। ये कितना छोटा था, तो हम फिट कैसे हुए? ये मैजिक है। हम यहाँ खेलने आ सकते हैं जब भी हमारा मन करेगा। ये दुनिया का बेस्ट खजाना है। क्या पानी के फव्वारे बंद हो गए? थोड़ी देर और यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बहुत जगह है। पर ये कैसे हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, बस अपना दिल बड़ा रखो और सोचने की शक्ति का सही इस्तेमाल करो, है ना हनी? 4 times the Chelsea। कहानी अलग दृष्टिकोण की। ऑटो रुक जाओ, पहले सेम शेप्स वाले पीसेस को इकट्ठा करते हैं। क्यों? सब जानते हैं कि पजल को सॉल्व करने के लिए पहले ऐसे 2 पीसेस ढूंढने पड़ते हैं जो फिट हो। खैर, मैं तस्वीर देखने से शुरुआत करती हूँ ताकि ये समझ पाऊँ कि वो खत्म होने पर कैसा दिखेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, बनाते बनाते हम समझ जाएंगे। इसी में तो मजा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पजल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका जानती हूँ। ऑटो, मेरी बात सुनो। ऑटो को तो कुछ ऐसा कहना चाहिए था। अच्छा आइडिया है चेल्सी। क्या बात है चेल्सी, काश मैंने इसके बारे में सोचा होता। ये लो, एक जेमस्टोन फ्लावर। तुम्हारी विश पूरी हुई। हाय बार्बी। हाय दोस्तों, कैसे हो? वो मैं भी तुमसे एक विश मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए क्लोन बना सकती हो? एक क्लोन? ये काफी अजीब सी विश है, पर क्यों? क्योंकि मैं और क्लोन बिल्कुल एक जैसे सोचेंगे, है ना? और आखिरकार मैं वो पजल गार्डन का पिंक पजल पूरा कर पाऊंगी। हम मिलकर उसे झट से सुलझा देंगे। वो पिंक पजल सुलझाना मुश्किल है और ये जादुई मंत्र भी, लेकिन हम दोनों को मुश्किल काम करना पसंद है। अपनी आंखें बंद करो और मैं एक मंत्र पढ़ती हूँ। चेल्सी के गुणों को इकट्ठा कर लो, उनको एक साथ भर लो। दुनिया में एक चेल्सी थी कम, बन जाए और ऐसे ही चाहते हैं हम। क्या बात बनी?
तुम्हें शायद पीछे मुड़ के देखना चाहिए। हाय चेल्सी। 1, 2, 3 और मैं मतलब 4। बेचारी हनी, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। ओ बेचारा हनी, हम हैं ना। क्या ये सच में मेरी तरह है? लग तो यही रहा है। क्यों ना तुम उनका एक टेस्ट ले लो? एक चेल्सी टेस्ट, अच्छा आइडिया है बार्बी। ठीक है चेल्सी, मेरा मतलब हमारा फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। सही कहा। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। ओके, मैं प्यार से हनी को क्या बुलाती हूँ? हनी डॉग। सही है, क्या बात है। ये बहुत अच्छे चेल्सी। मुझे बाकी अप्रेंटिस क्वीन से जाकर इस मंत्र को उल्टा करने का तरीका पूछ लेना चाहिए। मंत्र को उल्टा करना? पर क्यों? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और तुम हमेशा कहती हो ना, 1 से भले 2, और अब हम तो 4 हैं। क्या तुम्हें ये सही लग रहा है चेल्सी? हाँ बिल्कुल। तो क्या तुम स्पार्कल माउंटेन का सबसे मुश्किल पजल सुलझाने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, चलो। ये तो ऐसा है जैसे हम नकल करने वाली गेम खेल रहे हो। हाय एलिफेंट किंग। ओह, मैं एक सच बात बताना चाहता हूँ। मैं वाकई हैरान हूँ। ये एक ऐसा नजारा है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। चेल्सी, मैं तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ मेरे खास दोस्त एलिफेंट किंग से। एलिफेंट किंग, ये है चेल्सी। हाय एलिफेंट किंग। हेलो। हम वो पिंक पजल सुलझाने पजल गार्डन जा रहे हैं। तुम भी साथ चलो, बहुत मजा आएगा। ओह, वो काफी मुश्किल पजल है। हमारे लिए नहीं, अब हम 4 चेल्सी हैं जो एक जैसा सोचती हैं। ये हमारे लिए आसान होगा। अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है दूसरों के आइडियाज भी हमारी मदद कर सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता बाबी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है हर कोई अलग तरीके से सोचता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। क्या तुम हमें पजल गार्डन तक ले जाओगे एलिफेंट किंग? ओह हाँ, क्यों नहीं। बैठ जाओ चेल्सी और चेल्सी और चेल्सी। ये मजा आएगा, बहुत अच्छा आइडिया है। देखा, इन्हें मेरे आइडियाज पसंद है। और तुम अप्रेंटिस क्वीन बार्बी? सारी चेल्सीज के बैठ जाने के बाद अब जगह नहीं बची एलिफेंट किंग। हनी और मैं चल करते हैं। ये रहा फेमस पजल गार्डन। यहाँ के सारे पजल्स मैंने सुलझाए हैं, वो भी अकेले। और ये रहा वो पजल जो मैं अकेले नहीं सुलझा पाऊंगी, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कोई बात नहीं, हम चलो मदद करते हैं। हेलो चेल्सी, मेरे सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस पजल को सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। 1 मिनट, क्या हो रहा है? यहाँ 2 चेल्सीज है? ओह नहीं, यहाँ 2 चेल्सीज नहीं है, बल्कि 4 है। हेलो प्रिंस नोटो। हेलो, ये सब कैसे हुआ? ये मैंने किया। मैं चेल्सी के लिए क्लोन बना रही थी ताकि उसे पजल सुलझाने में मदद मिले। थोड़ी गलती हो गई। ये तुमने किया बार्बी? क्या मैंने तुम्हें कभी बताया तुम मेरी सबसे फेवरेट प्रिंसेस हो बार्बी? प्लीज प्लीज मुझे भी क्लोन्स दे दो। सोचो, इससे स्पार्कल माउंटेन और कितना मजेदार होगा। पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है नोटो। पर मेरे लिए तो ठीक है। चलो इस पजल को सुलझाया जाए। ये मुझे लगता है हमें पहले सारे सेम शेप्स इकट्ठा करने चाहिए। हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। मैं समझ नहीं पा रही। मैं हमेशा इसी जगह पर आकर अटक जाती हूँ। हमेशा अटक जाते हैं इसी जगह पर आकर। हाँ, मैंने अभी यही कहा। इसने अभी यही तो कहा। चेल्सी, मुझे लगता है तुम्हें 2 ग्रुप्स बना लेने चाहिए। इस तरह एक ग्रुप इस पजल को बना सकता है और दूसरा ये सोच सकता है कि इन बचे हुए पीसेस को कहाँ लगाना है। शुक्रिया एलिफेंट किंग, पर मुझे लगता है हम सबको एक साथ मिलकर सोचना चाहिए।
तो क्या किसी को पता है इन बचे हुए पीसेस को कहाँ लगाना है? मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं। मुझे लगता है हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। इसे बनाते वक्त शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। चेल्सी, इस पजल के पीसेस को यहाँ ले आओ। अच्छा आइडिया है। रुको, अब तक जो बना है उसे खराब मत करो। क्यों ना तुम उन बचे हुए पीसेस को इकट्ठा करके देखो, शायद उनसे कोई नया डिजाइन बन जाए। आइडिया देने के लिए शुक्रिया नोटो, पर तुम्हें पता है ना मेरा मतलब हम सब पजल एक्सपर्ट्स हैं। हमें लगता है यही बेस्ट तरीका है। खैर, मैंने कोशिश की। तुम दोनों फिक्र मत करो। जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ, वो जल्दी ही समझ जाएगी कि उसे किसी और एंगल से इसे देखना होगा। जरा एक मिनट रुको, किसी और एंगल से? एलिफेंट किंग, क्या तुम मुझे अपनी सूंड से उठाओगे? अगर मैं इस पजल को ऊपर से देख लूं, तो शायद समझ पाऊं कि इसे कैसे सुलझाना है। बहुत बढ़िया नोटो, मानना पड़ेगा। मैं समझ गया। मुझे प्लीज नीचे उतारो ईके। चेल्सी, मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं असली चेल्सी से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, ठीक है। अब सुनो, मैंने ईके से कहा था कि वो मुझे अपनी सूंड से उठा ले ताकि मैं चीजों को अलग एंगल से देख सकूं। और ऊपर से मैंने देखा कि उस पजल के सारे पीसेस पजल में उल्टे लगे हुए हैं। अगर तुम उनको सीधा कर दो तो काम बन जाएगा। मेरा मतलब, तुम कोशिश तो कर सकती हो ना? खैर, कोशिश तो कर ही सकते हैं। शुक्रिया प्रिंस नोटो। चेल्सीज, चलो इसे सीधा करके देखते हैं। बहुत बढ़िया बार्बी, हमने कर दिखाया बार्बी। कंग्रेचुलेशन चेल्सीज। नोटो, तुम सही थे। शुक्रिया नोटो। वो आराम से। बार्बी, तुम्हें याद है तुम हमेशा कहती हो कि एक से भले दो। अब मैं समझ गई इसका मतलब क्या है। दो अलग लोग एक से बेहतर होते हैं, या चार क्लोन से भी। जब हम महल में वापस जाएंगे तो क्या तुम इस मंत्र को उल्टा कर दोगी प्लीज? मैं इसके लिए तैयार हूँ। सब साथ आ जाएं और हो जाएं हम एक। क्या बात बन गई? ओह, मैं बस अपने आप को ही सुनकर थक गई थी। शुक्रिया कोबाल्ट और एमेथिस्ट इस मंत्र को उल्टा करने में मदद करने के लिए, वरना मैं ये नहीं कर पाती। बिल्कुल, चीजों को देखने का एक अलग नजरिया होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हे ऑटो, तुम्हें लगता है ये पीस इसके साथ मैच होगा? क्या बात है, हमने शुरुआत कर दी है। वैसे चेल्सी, मैं सोच रहा था कि हम तुम्हारा आइडिया इस्तेमाल करेंगे और इस बॉक्स पर बनी तस्वीर जैसा बनाएंगे। दोनों का आइडिया इस्तेमाल करते हैं। ये चेल्सी, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। एक हेयर एथलॉन के लिए। जो ना, मैं इसे बताने वाली थी। क्या था? तुमने उसे क्या कहा? हेराथलॉन, ये नाम मैंने रखा है। इसमें बहुत मजा आएगा और पूरे विस्पी फॉरेस्ट में हम ये छोटे छोटे खेल खेलेंगे। हम में से आधे प्लेयर्स होंगे और आधे उनके कोचेस। मेरा कोच हर्बर्टो है और मैं बनने वाली हूँ मेरी कोच जोना। मैं तुम्हारी कोच बन सकती हूँ। मुझे कोच की जरूरत नहीं, पर इसमें हिस्सा लेने का यही तरीका है तो ठीक है। हे, मेरा कोच कौन बनेगा? प्रिंस नोटो, एक हेयर ड्रेसर की बात मानो, अगर तुमने अपने बालों को इस तरह खींचना बंद नहीं किया तो यही होगा। तुमने एक मॉपल पैदा किया, वो भी गुस्सा। जरा देखो तो इसे। ओह हाय। अगर तुम मुझे बालों के रूप में नहीं रखना चाहते तो ना सही, मैं तुम्हारा कमांडर बनूंगा। वो कोच होता है, कमांडर नहीं होता। तुम्हें मुझे सलाह देनी होगी। मेरी सलाह है कि हमें जल्दी से कोम क्लिफ पहुंचना होगा। हेराथलॉन शुरू होने ही वाला है। हेलो, विस्पी फॉरेस्ट हेयर एथलॉन के हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट डेलिया यूनिकॉर्न और मैं हूँ आपका अपना ब्रेडन यूनिकॉर्न। आज बहुत ही सुहाना दिन है धूप में मजा करने के लिए, या एक बुलबुले में भी। ब्रेडन,
चलो हमारे प्लेयर्स के पास जाकर देखते हैं उन्होंने इस पहले खेल के लिए क्या तैयारी की है। उन सबको चढ़ना होगा एक कोम क्लिफ। मेरे ऐसे कूदने से मैं ऊपर पहुंचाऊंगा कोच। वैसे तुम्हें थोड़ा और उछलना चाहिए। अच्छा जरा ऐसा करके देखो। ये लो मेरी प्यारी हेजल, ये तुम्हें क्लिफ पर पहुंचाएगा, वो भी बिल्कुल स्टाइल में। स्टाइल? हेरबर्ट, तो तुम मुझे कितना अच्छे से जानते हो। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? खेल की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा आइडिया है। कोम क्लिफ्स को घूर के देखो। सच में? क्या इससे बात बन जाएगी? नहीं, तुम्हें फिर भी उन पर चढ़ना होगा, पर ऐसा करने से अच्छा लगेगा। क्लिफ पर चढ़ो, क्लिफ पर चढ़ो। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर मेरी एक सलाह है। मैं कर लूंगी बार्बी। ठीक है, बहुत अच्छे, तुम ये कर सकती हो। प्लेयर्स अपनी अपनी जगहों पर आ जाओ। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या बात है हेजल, बहुत अच्छे। मैं समझ गई। अच्छा आइडिया है चेल्सी, बढ़ती रहो। ऐसे घूरते रहो और आगे बढ़ो। लगता है जोना रैबिट कोम क्लिफ्स की चोटी पर पहुंच गया है। हे, क्या बात है। बहुत अच्छे। मैंने कर दिखाया। ये प्लेयर्स शैम्पू फॉल्स की तरफ चलते हैं। डीलिया, अब हम हेयर एथलॉन का एक बहुत ही मजेदार खेल देखने वाले हैं, बबल राइडिंग। बिल्कुल सही कहा। बबल राइडिंग उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। वो बबल्स जरा सा छूने पर फूट जाते हैं। ओह, अच्छा हुआ हम यूनिकॉर्न्स इसका हिस्सा नहीं है। हे नाटो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं रह सकता। मेरी हड़बड़ाहट की वजह से तुम पैदा हो गए। सही कहा, पर मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। चलो एक गहरी सांस लो, अंदर लो, बाहर निकालो। जोना फिक्र मत करो, तुम्हें बस अपने कान संभालने होंगे और अपनी नाक और सब ठीक हो जाएगा। मुझे बबल राइडिंग बहुत पसंद है। मुझे भी। और बबल को फूटने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है तैयार हो जाओ। मुझे जाना चाहिए। ठीक है, गुड लक चेल्सी। हेजल, तुम बस अपने क्विल्स पर ध्यान रखना, फिर तुम्हें बबल में कोई परेशानी नहीं होगी। कूदो, कूदो और कूदो जोना। गहरी सांस लो नोटो। ब्रेडन, अगर हम प्रिंस नोटो पर थोड़ा ध्यान दें तो उसे पसंद है स्पेस ट्रैवल और एक प्रिंस होना। उम्मीद करता हूँ उसे बबल लैंड करना भी पसंद है, क्योंकि देख के तो लग रहा है कि वो इस बार फर्स्ट आने वाला है। सबने बहुत अच्छा किया। अब आखिरी खेल की तरफ बढ़ते हैं, जो है मलट गलट को पार करना। ब्रेडन, मलट गलत तो नुकीले बालों से भरा हुआ है। ये तो काफी मुश्किल होने वाला है डीलिया। हमारे प्लेयर्स को बिना उस हेयर जेल में फंसे उसे पार करना होगा। खैर, अगर हमारे प्लेयर्स को कोई अच्छी सलाह दे सकता है तो वो है उनके हेयर एथलॉन कोचेस। मुझे लगता है तुम्हें कूदना चाहिए यहाँ, यहाँ और यहाँ। बिल्कुल आसान है। ठीक से कट हो या बैंक्स वाला कट, तुम सब कर चुकी हो, इसलिए फिसलना मत। बस कुछ बालों पर ही तो चलना है, ये कितना मुश्किल होगा। ओह, मैं बालों पर सीधे चल कर जाऊंगा। बुरा मत मानो। हाँ ठीक है। ये कितना बड़ा है, मैं नहीं जानती मैं इसे पार कैसे करूँगी बार्बी। जानती हूँ देखने में ये डरावना है, पर ये भी जानती हूँ कि तुम ये कर सकती हो। मैं भी कर चुकी हूँ।
मैं तुम्हें बता सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। आज पूरे दिन में मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी, है ना? मुझे माफ कर दो बार्बी। कभी कभी मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि सारे काम खुद ही करना चाहती हूँ। और ये अच्छी बात है, पर जब तुम कहीं फंस जाओ तो कोई ना कोई हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें बस पूछना होगा। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो इसे पार कैसे करना है? सब पैरों पर निर्भर करता है। ये सलाह देने के लिए शुक्रिया। यही तो काम होता है कोचेस और बड़ी बहनों का। कोच बार्बी, क्या आपकी प्लेयर तैयार है? हाँ, बिल्कुल तैयार। जोना रैबिट की शानदार चाल तो देखो। हेजल खुद को काफी प्रेरित कर रही है। पोनी टेल्स, पिक्सी कट हो या बैंग्स वाला कट, कर चुकी हूँ सभी, इसलिए फिसलूंगी नहीं। तुम मुझे नहीं रोक पाओगे मुलेट गुलेट, मेरे मॉपल ने मुझसे कहा था। ब्रेडन, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? अगर तुम चेल्सी को आगे जाते हुए देख रही हो तो हाँ। मैंने कर दिखाया। बहुत अच्छे। हेयर एथलॉन को खत्म करने का ये कितना रोमांचक तरीका था। ब्रेडन, इन सब को देखकर अब मेरा भी खेलने का मन कर रहा है। बार्बी, क्या तुम मुझे कार्टव्हील करना सिखा सकती हो? बिल्कुल। सब पैरों पर निर्भर करता है, उन्हें ऊपर ले जाओ, साइड में नहीं। अब मैं समझ गई। हो ही गया था। ये बहुत अच्छा था, कोशिश करती रहो, सीख जाओगी। A winning color combination, कहानी माफ करने के बारे में। और अब हम तैयार हैं। आइए ठंडा शरबत ट्राई कीजिए। मेरा वाला ज्यादा ठंडा है और टेस्टी भी। ये लो जोई, तुम तय करो। तो कैसा लगा? शायद थोड़ा ज्यादा मीठा है। मेरा वाला अच्छा है ना? तुम्हारा शरबत थोड़ा खट्टा है। माफ करना। पता नहीं इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। हनी, रेनबो की दुनिया में आज कुछ अजीब लग रहा है। हाय बार्बी। अच्छा हुआ कि तुम आ गई चेल्सी, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। ये तो मैं आते ही समझ गई थी। क्या बात है? ये ग्रीन कलर के बारे में है, वो गायब हो रहा है। उस रेनबो रैम्प को देखो। और वहाँ। ओह नहीं। चेल्सी, मुझे इस प्रॉब्लम को सुलझाने में तुम्हारी इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बार्बी। हनी और मैं इस बारे में कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। मैं जानती थी तुम मदद करोगी। अब हम क्या करेंगे? क्या हो सकता है? चेल्सी, क्या तुमने सुना? ओह नहीं, तुम्हारा कलर भी जा रहा है ग्रीन प्रिंसेस। प्लीज मेरी फिक्र मत करो। फिक्र ना करे? तुम फेड हो रही हो, हम इसे ठीक कर देंगे। क्या किसी के पास कोई आइडिया है? मुझे लगता है हमें ये पता करना चाहिए कि क्या हो रहा है, पर ब्लू प्रिंसेस को लगता है कि मैं बताती हूँ येलो प्रिंसेस। हमें सिंगिंग फिशेस से पूछना चाहिए कि वो इसके बारे में कुछ जानती है या नहीं। और मुझे नहीं लगता इससे बात बनेगी। मैं और फेड हो रही हूँ, क्या हम जल्दी कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चलो सिंगिंग फिश से एक बार पूछ लेते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। हम सिंगिंग फिश है, सब जाने, ब्लू देखा है, ग्रीन ना बचाने। माफ करना। देखा,
मुझे लगा था कि सिंगिंग फिश को पता होगा। कोई बात नहीं, हमने कोशिश तो की। बताने के लिए शुक्रिया। प्लीज अपनी आंखें और अपने फिन्स खुली रखना। हम फिन्स और गिल्स रखे खुले, शायद जवाब आसमां मिले। चलो जाकर बादलों के राजा से पूछते हैं, जादूगर निम, शायद वो मदद कर सके। तुम बिल्कुल सही इंसान के पास आई हो, मेरा मतलब बादल के पास, क्योंकि चीजों को बनाना और गायब करना बादलों के राजा जादूगर निम की खासियत है। अगर कोई ग्रीन को वापस ला सकता है तो वो हूँ मैं। ठीक है फिर, वैसे तो मैं अपनी ट्रिक्स किसी को नहीं बताता, पर यहाँ मुझे करने में बहुत खुशी होगी। बादल बनते हैं पानी और लाइट से। अब मैं जादुई मंत्र बोलकर अपने आप को फैलाऊंगा और फिर आपके सामने आएगा एक नया रेनबो, वो भी सभी रंगों से भरा हुआ। तो शुरू हो जाइए। ओ शानदार जादूगर मलाका मलू, इस क्लाउड की इच्छा को कर दो ट्रू। क्या हुआ? बस 1 मिनट रुक जाओ, मैंने इसे अभी अभी सीखा है। शमलमप्पू। शायद हमें निम से नहीं पूछना चाहिए था। धीरज रखना चाहिए, ये कोशिश कर रहा है। निम, कोशिश करते रहिए, हम आपसे बाद में मिलेंगे। ओ, रेनबो बनाऊंगा चेल्सी, मैं रेनबो जरूर बनाऊंगा, मेरी बात याद रखना। यहाँ कोई तो होगा जो रेनबो की दुनिया में होने वाली हर बात के बारे में जानता हो। मैं समझ गई कहाँ जाना है, मर्मेड्स के पास। तो हमें पता लगाना होगा कि ग्रीन कलर गायब क्यों हो रहा है। तो क्या तुम टेल टॉकिंग से ये मैसेज सब तक पहुंचा सकती हो? देखो, बातें करने के लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ये टेल टॉकिंग क्या होता है? हम मर्मेड्स इसी तरह से बात करते हैं। हम ये मैसेज भेजकर सबसे पूछ लेंगे कि क्या कोई इसके बारे में कुछ जानता है। मुझे अब भी नहीं लगता कि उससे कोई बात बनेगी। इन्हें कोशिश करने दो। चलो करते हैं। हाँ, प्लीज कोशिश तो करो। जानती हो, हमारी पूंछ सिर्फ बातें नहीं करती, हमारी पूंछ समझ जाती है जब कोई उदास होता है, जैसे वो दोनों। हाँ, उनमें बहस हुई थी। ये दोनों कल तक तो ठीक थी, पर आज सुबह से यहाँ चीजें थोड़ी सी अजीब सी हो गई हैं। चेल्सी, टेल टॉकिंग कितना अच्छा आइडिया है, मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं रेनबो क्वीन बाबी, जैसे ही हमें पता चलेगा हम बता देंगे। क्या किसी ने देखा था ग्रीन प्रिंसेस का कलर पहली बार कब गायब हुआ था? सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, जब हम रेनबो जंप रोप खेल रहे थे और येलो चीटिंग कर रही थी। ब्लू से कह देना, क्योंकि अब मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, कि वही थी जो चीटिंग कर रही थी, और जो कि मैं भी अब येलो से बात नहीं कर रही। उससे कह दो वो गलत है। कितना बुरा हुआ, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी। शायद मैं जानती हूँ क्या हुआ होगा। रेनबो की दुनिया में दोस्ती और एक साथ रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? पर जब से येलो और ब्लू लड़ रही हैं, ग्रीन प्रिंसेस का और बाकी का ग्रीन कलर धीरे धीरे गायब हो रहा है, क्योंकि ब्लू और येलो कलर को मिक्स करके ही ग्रीन कलर बनता है। अब तुम दोनों को बस अपने आपस की लड़ाई सुलझानी होगी, फिर सब ठीक होगा। चेल्सी, ये बहुत अच्छी कोशिश थी। हम कलर्स को अच्छे से जानते हैं और शायद ये आइडिया काम ना करे। सही कहा। ओह, मैं बस मदद करना चाहती थी। चेल्सी, ये बहुत अच्छा आइडिया था। खुद पर विश्वास रखो और बिल्कुल हार मत मानो। चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं और कुछ मजेदार करते हैं। अभी हमारे पास उसके लिए वक्त है? यही तो सही वक्त है रेनबो जंप रोप खेलने का। ऑरेंज और पिंक, क्या तुम दोनों रेनबो रोप उठाओगी प्लीज? और अब हमारे पहले दो जंपर्स, येलो और ब्लू। तो चलो रेनबो रोप घुमाओ। अब वक्त हो गया है खेलने का, अपना नाम सुनकर रोप पर कूदने का। 4, 3, 2, येलो और ब्लू।
ये अभी भी गुस्सा है। हमें कुछ करना होगा। ये वूहू! क्या बात है! तुम एक साथ बहुत अच्छा जंप कर रही हो। वूहू! क्या बात है! क्या बात है! हम कर रहे हैं। ग्रीन प्रिंसेस को देखो। अब बाहर कूदने के लिए तैयार हो जाओ। 3, 2, 1। सच में बहुत मजा आया। मुझे तो याद भी नहीं कि हम लड़ क्यों रहे थे। मेरा गला वापस आ गया। ग्रुप हग। तुमने सही कहा था चेल्सी। एक साथ काम करने से सब ठीक हो गया। रेनबो कर्व के सारे कलर्स जरूरी है और एक दूसरे के साथ रहना भी। ग्रीन कलर वापस आ गया। बहुत अच्छे चेल्सी। तो चलो सेलिब्रेट करें। जब भी हम सब हो एक साथ मजा आए और बन जाए बात। ऑटो, क्योंकि मेरा शरबत बहुत मीठा है और तुम्हारा शरबत बहुत खट्टा है, क्यों ना हम इन्हें मिक्स कर दें? शायद इससे ये ठीक हो जाएंगे। ये एक अच्छा आइडिया है ना? नहीं, अच्छा नहीं है। ये एक लाजवाब आइडिया है। चलो मिक्स करते हैं। बहुत अच्छा बना है। इसे कहते हैं असली शरबत। द डैमेज्ड स्पेल बुक। कहानी दूसरों की चीजें संभालने की। हाय चेल्सी, मैं बस तुम्हारी ये रेसिपी की किताब लौटाने आया था। बाय चेल्सी। ऑटो रुको। क्या सब ठीक तो है ना चेल्सी? पैनकेक्स कैसे बने थे? रेसिपी देख के ही बनाए? ओह हाँ, पैनकेक्स बहुत अच्छे बने थे। अब चलता हूँ। ये पेज फट गया है। ये पहले तो ऐसा नहीं था। ये मुझसे गलती से फट गया चेल्सी। वैसे भी एक किताब है। मुझे नहीं लगा था तुम्हें इतना बुरा लगेगा। पर मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि ये किताब मैंने खुद बनाई थी। आओ। हनी, हमारे लिए रुको। वो मिल्की से मिलना चाहती है। महल का बिल्ला। हेलो चेल्सी के खास दोस्त और साथी। मेरे पीछे दौड़ने के बारे में सोचना भी मत। ओह, इस बिल्ले की बात कोई नहीं सुनता। चलो, बाकी के अप्रेंटिस क्वींस लाइब्रेरी में हमारा इंतजार कर रही हैं। ये तो जादुई है। बार्बी, चेल्सी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। जादुई मंत्र वाली किताब गायब है। हमें उल्टा वाला मंत्र पढ़ना है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। हम दिन को रात में बदलने वाले हैं ताकि हम शूटिंग स्टार्स का शो देख सकें। अगर हमें किताब मिल गई तो फिक्र मत करो, मैंने किताब नोटो प्रिंस को दी है। वो स्पार्कल डस्ट बनाना सीखना चाहता था। रास्ते से हट जाओ हनी और मिल्की। नोटो प्रिंस आ रहा है। मैं बस ये जादुई मंत्र वाली किताब लौटाने आया था। बाय बाय। शुक्रिया नोटो, तुम सही समय पर आए हो। चलो वो मंत्र पढ़ लेते हैं। मुझे उड़ जाना चाहिए। सच में, क्योंकि मेरे पास जेट पैक है। नोटो रुको। तुम उल्टा करने वाला मंत्र नहीं देखोगे? ये दिन को रात में बदलने वाले हैं। हाँ चलो ना नोटो, बहुत मजा आने वाला है।
मैं यहीं रुक जाता हूँ और इन किताबों की रक्षा करता हूँ। ओह, इन्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। लाइब्रेरी में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती। तो चले यहाँ से। सब तैयार हैं? कर रहे हैं जादू हम मिलकर एक साथ, चाहते हैं कि दिन भर कर हो जाए अपराध। हाँ, इससे बात नहीं बनी। ये कैसे हो सकता है? हमने तो मंत्र अच्छे से पढ़ा था, या शायद नहीं। हमें दोबारा मंत्र देखना होगा। मैं जाकर उसे ले आती हूँ। मैं भी आ रही हूँ। अब मैं की हनी के पीछे दौड़ रहा है। ये तो उल्टा हो गया। मिल्की, तुम हनी के साथ रहकर बिल्कुल उस जैसा बर्ताव कर रहे हो। क्या हुआ? मुझसे बात करो दोस्त। हनी, हनी म्याऊं कर रही है। ये क्या हो रहा है? ये शायद उल्टा करने वाले मंत्र का असर है। हमने हनी को बिल्ली में बदल दिया। इस मंत्र को उल्टा कर सकती हो? बिल्कुल, मुझे बस अपनी छड़ी घुमानी होगी। अजीब बात है। रुको, मैं इस पत्थर को फूल में बदलने की कोशिश करती हूँ। ओह नहीं, मेरा जादू काम नहीं कर रहा। हाय, क्या किसी को मुझ में कुछ अलग नजर आ रहा है? मेरा मतलब मेरे क्राउन में लगे चमकीले नए मोती के अलावा। एलिफेंट किंग, तुम अच्छा लग रहा हूँ। छोटे हो। मैं कुछ बदला बदला महसूस तो कर रहा था। ये क्या हो रहा है यहाँ? रुकिए, 1 मिनट सोचते हैं। अगर आप छोटे हैं तो आपका उल्टा होगा कुछ बहुत ही बड़ा। एक बड़ी सी बिल्ली। भागो! डरो मत, ये तो प्रेशियस है। ओह, मंत्र का उल्टा असर हुआ होगा। हमने पूरे राज्य को उल्टा कर दिया, सिवाय दिन को रात में बदलने के। बिल्ली को डॉगी बनाया, बड़े को छोटा, जादू आने वाले को जादू ना आने वाले में बदल दिया। इसका मतलब है अब मैं जादू कर सकता हूँ। हाँ? मैं सही था, मैं जादू कर सकता हूँ। मैं जादू करता हूँ। वो मैं भी जादू कर सकती हूँ। ओहो, अब तो इसमें मजा नहीं आएगा। हमें लाइब्रेरी जाकर उस जादुई मंत्र वाली किताब में देखना चाहिए कि हमने क्या गड़बड़ की है। हाँ प्लीज, मैं थोड़ा सा बदला बदला सा महसूस कर रहा हूँ। बेचारा एलिफेंट किंग, मुझे यकीन है जल्दी सब ठीक हो जाएगा। बस मंत्र गलत ना हो, क्योंकि किताब खराब हो गई है। क्या ये ठीक थी जब तुम इसे ले गए थे? मुझे नहीं पता, मैंने तो इसे खोला ही नहीं। खैर, अब मैं उड़ता हूँ, इस बार सच में, क्योंकि मैं जादू कर सकता हूँ। मिलते हैं। बारबी, चेल्सी, शुक्र है तुम आ गई। तुम जानती हो ना, ग्लिटर बॉल्स इस राज्य के सबसे मददगार जीव हैं। खैर, अब ये बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। ये हमें उस किताब से दूर रख रहे हैं। चेल्सी, शायद तुमने सही कहा। जादुई मंत्र वाली किताब किसी वजह से खराब हो गई है। हमें इसे ठीक करना होगा। पर कैसे? ये ग्लिटर बॉल्स हमें उसके पास जाने नहीं दे रहे। मेरे पास एक आइडिया है। एलिफेंट किंग, जाओ। इतने सारे ग्लिटर बॉल्स हैं। जाओ जाओ जाओ। मिल गई। हाँ। ये पेज फट गया है।
शायद इसी की वजह से मंत्र का उल्टा असर हुआ होगा। पर नोटो की किताब ले जाने से पहले ये फटा नहीं था। शायद इसीलिए वो इतनी जल्दी जल्दी में भाग गया। उसे डर था कि हमें पता चल जाएगा। मुझे यकीन है ये गलती से हुआ होगा, पर किताब फट जाने से स्पार्कल माउंटेन में बड़ी गड़बड़ हो सकती है, खास करके ये किताब। मैं जादूगर हूँ, मैं जादूगर हूँ। नो, क्या गलती से तुम्हारे हाथों से इस किताब का एक पेज फट गया था? हाँ, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं लगा था इससे गड़बड़ होगी और मैं इसीलिए बहुत डर गया था। नोटो, तुम्हें अपनी गलती इस तरह छुपानी नहीं चाहिए, पर फिक्र मत करो, हम इसे जादू से ठीक कर सकते हैं। बार्बी, अब हम में से कोई जादू नहीं कर सकता। अब इसे ठीक कैसे करेंगे और मंत्र उल्टा कैसे होगा? रुक जाओ, मैं जादू कर सकती हूँ। और मैं भी, मैं मदद करूँगा और मेरी गलती को सुधारूंगा। हाँ, क्यों नहीं, ये अच्छा आइडिया है। बस इस फटे हुए पेज पर मेरी छड़ी घुमाओ। वो, ये तो जादुई टेप जैसा है। अब हमें मंत्र का असर उल्टा करना होगा। ये लो, ये तुम कर लो चेल्सी। आज के लिए मैंने काफी चीजें उल्टी कर दी है। शुक्रिया नोटो। अब मुझे क्या करना होगा? इस छड़ी को उल्टा घुमाओ, इस तरह, और अब उल्टा करने वाला मंत्र बोलो। हमसे हो गई है गड़बड़, है हमें खबर। अब जादू से उल्टा कर दो मंत्र का असर। क्या बात बनी? पता नहीं चेल्सी। ओह, क्या कोई इसे प्लीज रोक लेगा? मैं महल का बिल्ला हूँ। मिल्की, तुम ठीक हो गए मेरे दोस्त। ओहो, मुझे ठीक होने पर इतनी खुशी हो रही है कि मुझे प्रेशियस के नाखूनों से भी कोई एतराज नहीं। आउच आउच आउच, संभल कर प्रेशियस। काम हो गया। ये लो बार्बी। क्या तुम दोबारा उस मंत्र को आजमाने के लिए तैयार हो? कर रहे हैं जादू हम मिलकर एक साथ, चाहते हैं कि दिन ढलकर हो जाए अब रात। ग्लिटर बॉल्स फिर से मदद कर रहे हैं। वाह, क्या नजारा है। वाह, ये कितना जादुई है। मैं इसे चिपकाने में मदद कर सकता हूँ। क्यों नहीं? क्या तुम मेरे लिए इस पेज को पकड़ सकते हो? अच्छा है। काम हो गया। अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो क्या मैं ये रेसिपी वाली बुक दोबारा ले सकता हूँ? प्रॉमिस करता हूँ इसे ध्यान से इस्तेमाल करूँगा। हाँ बिल्कुल ऑटो, मुझे तुम पर भरोसा है। शुक्रिया चेल्सी।
कॉन्सर्ट इन द क्लाउड्स, कहानी आत्मविश्वास की। गाओ गाओ संग गाओ मेरा गाना गाओ, गाओ 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 मेरे संग हेलो। गाओ। हे चेल्सी, क्या तुम थोड़ा धीरे गाओगी? मेरा गाना गाओ। अब ठीक है, मुझे शांति चाहिए ताकि मैं अपने आप को सोचते हुए सुन सकूं। पर ऑटो, मुझे गाना गाना पसंद है। पता है, इस पूरी दुनिया में ये मेरा सबसे फेवरेट काम है। पर मैं इतना जोर से कभी नहीं गाऊंगा। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। पर मैं वो सोचता हूँ जो दूसरे नहीं। खैर, मैं चलता हूँ। मुझे मेरी साइकिल पर नया हॉर्न लगवाना है। ये वाला सिर्फ हॉर्न करता है, मुझे वो वाला चाहिए जो पीप करता हो। गाओ गाओ संग गाओ मेरा गाना गाओ। गाओ गाओ संग गाओ मेरा गाना गाओ। तुम बहुत अच्छा गाती हो चेल्सी। तुमने मेरा गाना सुना? ओह हाँ, और सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाय दोस्तों, रेनबो क्वीन बार्बी। हाय रेनबो प्रिंसेसेस। चेल्सी, सही समय पर आई हो। हम क्लाउड काउंसिल के लिए एक रॉयल कॉन्सर्ट रखने वाले हैं और ग्रैंड फिनाले के लिए हम एक और परफॉर्मेंस रखना चाहते हैं, ऐसा जो बहुत खास हो। अब ढूंढने की जरूरत नहीं, चेल्सी ग्रैंड फिनाले में गा सकती है। अच्छा आइडिया है ऑरेंज प्रिंसेस। तुम्हें क्या लगता है चेल्सी? मैं जानती हूँ तुम्हें गाना गाना पसंद है। हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। क्या तुम सब भी गाना गा रही हो? oh, नहीं, हम डांस करने वाले हैं। रेनबो क्वीन बार्बी हमें क्लाउड डांसिंग सिखा रही हैं। देखो, और 5, 6, 7, 8। प्रैक्टिस करती रहो और तुम्हें आ जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम ग्रैंड फिनाले में जाओ चेल्सी। हाँ, समझ गई। पर ये मैं हूँ नॉटो प्रिंस। क्या तुम रॉयल कॉन्सर्ट में मेरा परफॉर्मेंस देख के हैरान होने के लिए तैयार हो? हाय नॉटो, क्या तुम भी इस शो का हिस्सा हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं रहूँगा। पेश है बिल्कुल ही एक नया इन्वेंशन, मेरा नॉटो बैंड। क्या ये इसने खुद बनाया है? और अब ये सुनो, कलर क्लाउड्स। क्लाउड काउंसिल को तुम्हें सुनने में कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया नॉटो। तुम्हारा परफॉर्मेंस प्रिंसेसेस के बाद होगा, उसके बाद होगी चेल्सी। ठीक है, अब मुझे स्टेज की तैयारी करनी है। ये शो बहुत ही शानदार होगा। आज रात तुम सब एक उभरते सितारे को देखोगे, मतलब मुझे। बाद में मिलते हैं। क्या बात है चेल्सी? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैंने पहले कभी इतने सारे लोगों के सामने गाना नहीं गाया है। शायद सिंगिंग फिश तुम्हें थोड़ी सलाह दे सकती हैं। हाँ, वो हर किसी के सामने गा सकते हैं। ब्लू एंड वायलेट। चलो चेल्सी का सिंगिंग फिश के पास ले चलते हैं। रेड, ग्रीन, येलो एंड पिंक। हम तुम्हें महल में मिलते हैं। बाय। इसका एक ही मतलब हो सकता है, हम मरमेड्स बनेंगे। वो रहे वहाँ। सिंगिंग फिश, हमारी दोस्त चेल्सी आपसे एक सवाल पूछना चाहती है। हाय, बड़े स्टेज पर कैसे गाते हैं, क्या आप उसके बारे में सलाह दे सकते हैं? और बहुत सारे लोग होंगे वहाँ। हमेशा ये कहे, खुशी मिलेगी गाएं जब हो दिन हो या हो रात। हम गा के प्यार फैलाएं, हर दिन को हम मनाएं। बिना डरे हो गाना तो मान लो हमारी बात। दिल खोल के गाओ, किसी से न शर्माओ, खुद को आजमाओ। हनी, ओह नहीं, उन्होंने तो गाना पूरा ही नहीं किया था। कभी ना डराओ, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। मुझे लगता है वो कहना चाहते थे, कभी अपने आप को बिल्कुल ना छुपाओ। पर चेल्सी तो अपने आप को कभी नहीं छुपाती। शायद वो कहना चाहते थे, कभी ना सिर झुकाओ, क्योंकि सिर झुकाना अच्छी बात नहीं होती। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कह रहे थे।
पर मदद करने के लिए तुम सबका शुक्रिया। पर एक बात तो तय है कि उन्होंने कहा दिल खोल के गाओ, और ये बहुत ही अच्छी सलाह है। हाँ, सही कहा। पर मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। तुम ये कर सकती हो चेल्सी। अब हमें वापस चलकर डांस प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या तुम आ रही हो? अभी नहीं, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय चेल्सी। हानी, मुझे बार्बी को सच बताना होगा। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ उन्होंने मुझे मैजिक शो दिखाने के लिए क्यों नहीं बुलाया। आखिरकार मैं रेनबो कोव का सबसे शानदार मैजिशियन जो हूँ। पता नहीं क्यों नहीं बुलाया, शायद अगली बार बुलाएंगे। मैं खुश हूँ कि तुम इस शो का एक हिस्सा हो चेल्सी। तुम्हारी आवाज क्लाउड्स को खुशी से भर देगी। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मैं कभी गलत हो सकती हूँ। इसका जवाब मत देना। बिल्कुल गलत हो सकती हूँ, पर इस बार नहीं। अच्छा परफॉर्मेंस था। ठीक है, अब नोटो की बारी है, उसके बाद तुम हो। हाँ, पर बार्बी। ये थी जूनियर रेनबो प्रिंसेसेस दोस्तों, और अब आएगा एक ऐसा म्यूजिशियन जो आपका दिल बहला देगा। नोटो प्रिंस और उसका वन मैन नोटो बैंड। शुक्रिया रेनबो क्वीन बार्बी। क्लाउड काउंसिल, अब दिल थाम कर बैठ जाओ। इसे ये सब मैंने ही तो सिखाया है। ये तो बस शुरुआत है, अब ये देखो। नोटो, क्या तुम ठीक हो? मैं यही तो चाहता था। तो ठीक है। तो अब वक्त हो गया है ग्रैंड फिनाले का। बढ़िया। तैयार हो चेल्सी? मुझे माफ कर दो बार्बी, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। मेरा मतलब, अगर उन्हें मेरा गाना पसंद नहीं आया तो? चेल्सी, ये मत सोचो कि दूसरे क्या सोचते हैं, ये सोचो कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हें गाना गाना पसंद नहीं है? सबसे ज्यादा पसंद है। तो तुम्हें उसी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें बस एक ही इंसान को खुश करना है, और वो हो तुम खुद। तो जाओ और दिल खोल कर गाना गाओ, जोर से और प्यार से गाओ, जैसे कोई नहीं सुन रहा हो। मैं गाना गाऊं, नहीं रुक पाऊं, और चाहूं कि सभी सुने, पर साथ में अगर कोई गाए तो अच्छा लगेगा मुझे। है ये धुन आसान, लिया मान, और सभी गा सकते हैं इसे। तो गाओ दिल से, हाँ सभी मिलके, और आ जाए आना है जिसे। हाँ, साथ गाए गाना हो जिसे। गाओ सब मिलके, गाओ गाओ संग गाओ मेरा गाना गाओ। गाओ 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 मेरे संग गाओ। हाँ गाओ सभी गाओ, गाओ संग गाओ मेरा गाना गाओ। गाओ 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 मेरे संग गाओ। हाँ मेरे संग गाओ। बहुत अच्छे चेल्सी, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा गाना था, और बहुत जोर से भी गाया चेल्सी। वाओ! मैं ठीक हूँ। शुक्रिया। ये तुम क्या कर रही हो? मैं गाना गा रही हूँ, वो भी बहुत जोर से, और लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो क्यों ऑटो? क्यों? क्योंकि इसे करने में मजा आता है। सच में? सच में। कोशिश करोगे? गाओ गाओ संग गाओ मेरा गाना गाओ।
गाओ 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 मेरे संग गाओ, गाओ गाओ संग गाओ मेरा गाना गाओ, गाओ 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 मेरे संग गाओ।